तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ब्याओ मिंग के घर के अंदर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्याओ मिंग अपने साथियों के साथ मरा हुआ है। और फिर अचानक उन लोगों में से उनका लीडर अंदर आता है और ब्याओ मिंग के फोरहेड पे कोई चीज देखता है जो कि चमक रही होती है। उसे देखकर वो बंदा कहता है कि ये तो ब्लैक लेटर बग्स हैं, ये काम जरूर उसी औरत का होगा। वो कातोरी सेक्ट के हर एक बंदे को मार रही है। उसने जितने भी लोगों को मारा है आज तक उन्हें मारने वाले बंदे का सबूत तक नहीं मिलता। हमें अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वो उस बग को वापस से उड़ा देता है और अपने साथियों से कहता है कि इसका पीछा करो। वो लोग बाहर जाते हुए ब्याओ मिंग के पूरे घर को आग लगा देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग शाओ फैन को देखते हैं जो कि एडवांस वर्ल्ड में एक जगह सो रहा होता है और उसके चारों तरफ आग ही आग लगी हुई होती है और सिस्टम उसके एनर्जी को अचानक से बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसकी वजह से वो नींद से उठ जाता है और देखता है कि वो तो एक ख्वाब देख रहा था, मगर वो इस बात पे परेशान था कि आखिर ऐसा ख्वाब बार बार उसे क्यों आ रहा है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सिस्टर भी नीचे उतर आती है और कहती है कि शाओ फैन क्या हुआ? मैंने सुना है कि ब्याओ मिंग पर किसी ने हमला किया है और उसे मार दिया है। ये सुनकर शाओ फैन कहता है कि वो तो उस वक्त भी मरा हुआ था जब मैं उसके घर गया था। और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो मर चुका है तो अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है तुम भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं हुई शेन सेट का मास्टर सभी डिसाइपल्स का टेस्ट ले रहा होता है और वहाँ मौजूद सीनियर चेंग सब लोगों से कह रहा होता है कि तुम में से जो भी बंदा फर्स्ट टेस्ट को पास कर लेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा और जो फेल हो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो सब लोग गर्म रेत में अपना हाथ डालते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल तो फौरन से अपना हाथ बाहर निकालकर पानी में डालता है और वो वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इसी तरह बहुत सारे डिसाइपल्स बहुत ही जल्दी आउट हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ 3 डिसाइपल्स बच जाते हैं जो कि उस टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर शाओ रेन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ और जाकर इनका टेस्ट लो। तो शाओ रेन उन लोगों के सामने आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा अगला टेस्ट मैं लूंगा। मैं तुम लोगों को 3 पंचेस मारूंगा जो कि काउ हाइड लेवल के होंगे। अगर तुम उन पंचेस को बर्दाश्त कर लेते हो और इस रिंग से बाहर नहीं जाते तो तुम उस टेस्ट में पास हो जाओगे। ये कहने के बाद उन 3 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल आगे आता है और शाओ रेन से कहता है कि प्लीज मुझ पर रहम खाओ। ये कहकर वो उसे पंच मारता है तो शाओ रेन उसका पंच रोककर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उस दायरे से बाहर जा गिरता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके बाद दूसरे डिसाइपल की बारी आती है। वो भी पहले ही जाते ही एक पंच खाकर उस रिंग से बाहर आ गिरता है और आखिर में बस शाओ फैन अकेला रह जाता है। शाओ फैन को लगा कि शायद वो शाओ रेन का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे कुछ भी करके ये टेस्ट पास करना ही होगा। जिसके बाद वो कहता है लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस क्रिस्टल की पावर को यूज करूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो रिंग में आने के बाद शाओ रेन को पंच मारने की कोशिश करता है, जिस पर शाओ रेन उसे रोक कर पीछे धकेल देता है और शाओ फैन उस दायरे से बाहर जाते जाते बच जाता है। जिस पर सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि इसने फर्स्ट पंच को बर्दाश्त कर लिया है। और फिर शाओ रेन उससे कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ रेन उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। तो शाओ फैन अपने क्रिस्टल पावर का इस्तेमाल करके उसके पंच को बहुत ही आसानी से रोक देता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे मास्टर दूर से ही फील करता है और कहता है कि लगता है कि शायद मैंने इस लड़के को समझने में गलती कर दी है, इसने तो काउ हाइड रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये बात शाओ रेन को भी समझ में आ जाती है। जिसके बाद वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इस पर थर्ड पंच को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये लड़का इस लायक है कि इसे इस सेक्ट में होना चाहिए। मगर मास्टर की बेटी कहती है कि क्यों नहीं, इसे अभी आखिरी पंच का सामना करना है, तो तुम इसे यूं ही कैसे जाने दे सकते हो। पर मास्टर हंसते हुए कहता है कि शाओ रेन ने बिल्कुल सही कहा है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। वो शाओ फैन से कहता है कि आज से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। जिस पर शाओ फैन बहुत खुश होता है और फिर मास्टर उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि ये स्क्रॉल तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारा आगे का ट्रेनिंग मेथड है। और एक बात याद रखना कि हमारे कुछ रूल्स हैं और तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना है। हम लोग कभी भी किसी दूसरे सेक्ट की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए तुम्हें हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि तुम्हें कभी भी आउटसाइडर की फाइट में हिस्सा नहीं लेना।
ये सुनने के बाद शाओफेन मास्टर से इजाजत मांगता है कि वो घर जाकर अपनी सिस्टर को ये खुशखबरी सुनाए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भागते हुए अपने घर आता है और अपनी सिस्टर को वो खुशखबरी सुनाता है और उसे बताता है कि मैं मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया हूँ, जिस पर उसकी सिस्टर भी बहुत खुश होती है। और वो उसे बताता है कि अब हमें कोई भी तंग नहीं करेगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर हुईशेन में सेटल करूंगा। वहाँ पे हमें कोई भी तंग नहीं करेगा, हम लोग बिल्कुल सुकून के साथ वहाँ रह सकते हैं। तो उसकी सिस्टर वापस घर जाती है और दूसरी तरफ सीनियर जियान और सीनियर शाओरेन दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शाओफेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उन दोनों को वहाँ पे वेलकम करता है, जिस पर जियान उससे कहता है कि शाओफेन तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड हो, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों तुम्हें आज रात खाने पर इनवाइट करें। ये सुनकर शाओफेन को थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर शाओरेन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग बहुत पसंद हैं, इसीलिए प्लीज हमारी इस ऑफर को रिजेक्ट मत कर देना। तो शाओफेन कहता है कि आप दोनों ने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, पर फिलहाल के लिए मैंने अपनी सिस्टर से वादा किया है कि मैं उसे कहीं ले जाने वाला हूं, तो फिलहाल के लिए मैं आपके साथ नहीं आ सकूंगा। ये सुनकर सीनियर जियान कहता है कि अच्छा तो तुम बहुत बिजी हो, इसका मतलब ये है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओफेन अकेला कुछ वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। वो सब के सब एक साथ उस पर हमला कर रहे होते हैं, मगर शाओफेन एक एक करके उन सबको बुरे तरीके से पछाड़ देता है। ये देखकर सीनियर चेंग तालियां बजाते हुए कहता है कि सच में तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से ही मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया था। मुझे बताओ अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो कहता है कि काओहाइड रियलम में आने के बाद मैंने फील किया है कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद सीनियर चेन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को इम्प्रूव करके हमारी स्क्वाड टीम का हिस्सा बनोगे। तो शाओफेन कहता है कि हाँ मैं जरूर बनूंगा। जिस पर सीनियर चेन कहता है अरे वाह, इतना जल्दी मान गए, मुझे तो लगा था कि शायद तुम इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछोगे, मगर तुम तो फौरन से मान गए। ये सुनकर शाओफेन कहता है कि आपने मेरी जान बचाई थी और उसके बाद आपने ही मेरी बहुत ज्यादा मदद भी की है, इसलिए मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आपकी किसी बात पर शक करूं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। ये सुनकर चेन को भी काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि चलो तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो इसलिए आज के बाद से कोई भी शख्स तुम्हें तंग नहीं करेगा, आज से तुम मेरे दोस्त हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक सेक्ट मास्टर को, उसके साथ वही मास्क मैन मौजूद होता है और वो उस मास्टर से कह रहा होता है कि हमारा ये जंग जीतना इतना आसान नहीं हो सकता, इसलिए हमें पहले इन दो फैमिलीज का काम निपटाना होगा। तो वो मास्टर कहता है कि शाओ जियाओ गुआन फैमिली की एल्डेस्ट सिस्टर का एक फियांसी है, इसलिए उसको मैं बोलकर गुआन फैमिली की सपोर्ट तुम्हें दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर वो मास्क मैन काफी खुश होता है और कहता है कि ये फैमिली पॉइजनस वाटर टेक्निक में बहुत ज्यादा माहिर है, इसलिए हमें इससे बहुत फायदा होगा। तो दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है अगर जियांग फैमिली की बात की जाए तो वो बहुत रिच फैमिली है और स्कॉट एजेंसी भी उन तीन फैमिली से मिलकर ही बनती है और ऊपर से मेरा उनके साथ कोई राब्ता भी नहीं है। ये सुनकर वो मास्कमैन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उस जियांग फैमिली को तुम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओफेन खाना खा रहा होता है और वहीं पे उसकी सिस्टर उसके फटे हुए कपड़ों को देखती है तो वो रात को बैठकर उसके लिए नए कपड़े बना देती है और उन्हीं नए कपड़ों के साथ शाओफेन सेक्ट वापस जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे हार्डवर्क करते हुए देखकर मास्टर भी काफी खुश होता है और उसे एक स्क्वाड टीम का हिस्सा बनाकर एक टीम में शामिल कर देता है और उस टीम के साथ वो एक कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपने साथियों की मदद करता है। और उसके सीनियर साथी कहते हैं कि आज तुम पहली मर्तबा हमारी स्क्वाड टीम का हिस्सा बने हो, इसलिए हम तुम्हें जैसा कहें तुम बिल्कुल वैसा ही करना। रास्ते में कभी भी कहीं भी मुश्किल वक्त आ सकता है, इसीलिए तुम हमेशा हमारे ही साथ रहना। ये कहने के बाद वो सब के सब एक साथ अपने सफर पे निकल जाते हैं और रात होती है तो रात को वो लोग एक जगह रुकने का फैसला करते हैं और वहाँ पे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। और शाओफेन को वहाँ पे याद आता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ भी उसी जगह पे आके रुका था और इसी जगह उस डीमन ने उन पे हमला किया था और सेम वही डीमन इस मर्तबा भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखते ही शाओफेन अपने सीनियर के साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। उनकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और अपनी सोर्स उठा लेते हैं और उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो उनकी तरफ सोर्स थ्रो करते हैं, जिन्हें पकड़कर वो लोग उस डीमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनका सीनियर सब लोगों से कहता है कि मैं इस
डीमन का ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग इसे अपने बारों से काट के रख देना। और वो शाओफेन से कहता है कि तुम अभी नए हो तो तुम कहीं साइड पे जाके छुप जाओ। ये कहने के बाद वो लीडर आगे बढ़ता है और आगे जाते ही उस डीमन पे हमला करता है और उसके पीछे पीछे उसके दो साथी भी आकर उस डीमन पर पीछे से एक के बाद एक स्वॉर्ड अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वो डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो अकेले ही उन तीनों पे भारी पड़ रहा होता है। उनकी स्वॉर्ड का उस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी जान बचाना भी अब मुश्किल पड़ रहा था। इतने में वो डीमन उस लीडर की तरफ हमला करने के लिए आता है और उसे अपने पंजों में दबोचने ही वाला होता है कि शाओफेन एक स्वॉर्ड थ्रो करके उसका ध्यान भटकाता है और वो मॉन्स्टर जैसे ही शाओफेन को देखता है तो वो गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसका लीडर शाओफेन से कहता है कि अपनी जान बचाकर भागो। मगर शाओफेन को याद आता है कि उस वक्त उस मास्कमैन ने इसी तरह के डीमन पर पीछे से आकर एक हमला किया था और एक हमले में ही इसे ढेर कर दिया था। ये सोचकर शाओफेन तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस डीमन के नीचे से निकलकर उसके पीछे चला जाता है और ऊपर जाकर उस पर दोबारा से सेम उसी तरीके से हमला करता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।